धरती सुनहरी अंबर नीला, ओ धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। वेलकम टू वाईफाई नॉलेज स्टडी। मैं हूं आफ्ताब आलम शेख। मैं आज आपको बताने वाला हूं बच्चों क्या संज्ञा। संज्ञा क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, मैं आज आपको पूरा बताने वाला हूं बेसिक से। बच्चों हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। हाँ बच्चों, अब मैं बताने जा रहा हूं क्या संज्ञा। संज्ञा का अर्थ है नाम। संज्ञा का अर्थ नाम है। संसार में हर प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का कोई ना कोई नाम होता है। क्या संसार में चाहे जो कुछ भी हो उसका कोई ना कोई नाम लेकर ही बुलाया जाता है। जैसे अजय, विजय या कुछ भी नाम लेकर ही बुलाया जाता है। तो जैसे आप परिभाषा देख लीजिए। संज्ञा की परिभाषा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में आया बच्चों? इसके बाद आप देखिए, जैसे प्राणी अजय हो गया, हाथी, सर्प आदि, ये सब आपका प्राणी में आता है। इसके बाद वस्तु देखिए आप, कुर्सी, मेज, इसके बाद पुस्तक, इसके बाद चारपाई, ये सब आपका क्या होगा? आपका वस्तु में आएगा। इसके बाद स्थान, स्थान देख लीजिए, जैसे फैजाबाद, मेरठ, अमेरिका, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये सब क्या होगा? आपका स्थान होगा। इसके बाद भाव, जैसे किसी को देखने पर कोई भाव उत्पन्न हो, जैसे सौंदर्य, कि कोई सुंदर होता है तो उसे देखने में क्या होता है? सौंदर्य होता है, सुंदर भाव उत्पन्न होता है मन में। बचपन, बच्चों को देखो बचपना में कितने चहल पहल से घूमते टहलते रहते हैं, उनको देखने से अपना भाव उत्पन्न होता है कि मैं भी ऐसे बचपन में कर रहा था। हाँ बच्चों, एक गाना हो जाए। ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूँ, कुछ अपने बारे में समझाने आया हूँ। मैं तो हूँ परदेसी नौजवान, दिल में रहने आया हूँ, दिल में रहने आया हूँ। हाँ बच्चों, अब मैं क्या बताने वाला हूँ आपको? संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समुदायवाचक संज्ञा और इसके बाद पदार्थवाचक संज्ञा। ये आपका 5वां है। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समुदायवाचक संज्ञा और 5वां पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ को क्या कहते हैं? द्रव्य भी कहा जाता है। पदार्थ को क्या कहा जाता है? द्रव्य कहा जाता है। हाँ बच्चों, अब मैं आपको क्या बताऊंगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। बच्चों आप देखिए, मैं अब बताने जा रहा हूं। पहला क्या आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या? जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कौशल, दिल्ली, ताजमहल, आगरा, ये सब आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति का या वस्तु का ज्ञान हो रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। बच्चों क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। जैसे कौशल, दिल्ली, ताजमहल, इसके बाद आगरा, ये सब आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा? जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से एक ही जात के सब पदार्थ का ज्ञान हो, जिस संज्ञा से एक ही जात के सब पदार्थ का ज्ञान हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेज, कुत्ता, नदी, लड़का, लड़की, ये सब आपका क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। इसके बाद क्या होगा? भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से पदार्थों के गुण, स्वभाव, दोष, स्थिति, व्यापार आदि धर्मों का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्यास, जलन, बुढ़ापा आदि। क्या? फिर से देख लीजिए आप। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान हो रहा है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कौशल, दिल्ली, ताजमहल आदि। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से एक ही जात के सब पदार्थ का ज्ञान हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेज, कुत्ता, नदी आदि। इसके बाद भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से पदार्थों के गुण, स्वभाव, दोष,
स्थिति, व्यापार आदि धर्मों का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्यास, जलन, बुढ़ापा इत्यादि, ये सब आपका भाववाचक संज्ञा कहलाएगा बच्चों। समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी समुदाय अथवा समूह का बोध होता हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, पुस्तकालय, कक्षा, पुलिस थाना आदि। यहाँ सब क्या होता है, जैसे मेला में काफी समूह होता है, मतलब काफी लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, इसलिए वहां पर क्या होगा, आपका समुदायवाचक संज्ञा होगा। जैसे आप देख लीजिए समुदायवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी समुदाय अथवा समूह का बोध होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, पुस्तकालय, कक्षा, पुलिस थाना आदि। पुलिस थाने में काफी पुलिस लोग होते हैं, मतलब काफी सैनिक लोग होते हैं वहां पर, तो क्या होगा, वो पुलिस थाना। ये सब आपका होगा समुदायवाचक। पदार्थवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी पदार्थ का बोध हो उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी पदार्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, जल, घी, तेल इत्यादि। बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे बच्चों। हाँ बच्चों, इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं क्या सर्वनाम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे बच्चों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा बच्चों। थैंक्स, धन्यवाद, बाय।